Hello all, Nifty Bees, Nifty traders, future and options traders, and Elliott Wave traders, and my dear friends. Once again, मैं आपके सामने हूँ मेरा फॉलो ऑफ निफ्टी 50 1 आवर चार्ट का फॉलो प्रेजेंटेशन लेके। अगर आपने इसके पहले मेरा निफ्टी 50 का 1 आवर चार्ट का पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिएगा ताकि आपको ये निफ्टी 50 के 1 आवर चार्ट में मैंने क्या बताने जा रहा हूँ आपको समझे। अगर आपने नहीं देखा तो ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला वीडियो था जहाँ पे मैंने निफ्टी में बाइंग पोजीशन रेकमेंड की थी और उस वक्त निफ्टी था 17,600 सॉरी 16,900 के आसपास था और जहाँ पे हमने बाइंग रिकमेंडेशन किया था प्रीवियस डे के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली मेरा उसने टारगेट हिट किया है। और आपने देखा रहेगा ये है इकोनॉमिक टाइम्स का सैटरडे वाला न्यूज़पेपर जहाँ पे उन्होंने हेडलाइंस दी है कि दलाल स्ट्रीट गेन्स ऑलमोस्ट 2% ऑन ईज्ड सेंटिमेंट ऑफ यूएस। तो ये जो आप हेडलाइंस देख रहे हैं वो हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके थे कि निफ्टी में गेन आने वाला है और वो बहुत ही इन एडवांस हम लोग प्रेडिक्ट कर चुके थे। तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है, आपके पास कोई एज है, आपके पास कोई ऐसी सिस्टम है जिससे आप ट्रेड करें तो प्रॉफिट तो पक्का बनना है। अब तक आपने देखा रहेगा कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ ट्रेडर्स जो एफएनओ ट्रेडर्स है वो मार्केट में पैसा लॉस करते या मार्केट में पैसा डुबाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं रहता, उनके पास कोई ट्रेडिंग एज नहीं रहता, उनके पास कोई एंट्री पॉइंट नहीं रहता, उनके पास कोई एग्जिट पॉइंट नहीं रहता। उनको ना स्टॉप लॉस पता है होता है ना उनका टारगेट पता रहता है। जो टारगेट तो पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर स्टॉप लॉस आपको इन टर्म्स ऑफ टारगेट इन टर्म्स ऑफ स्टॉप लॉस भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये था यहाँ वाला चार्ट जहाँ पे हम लोग थे और हमने रेकमेंड किया था निफ्टी बाइंग। और निफ्टी में यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे बाइंग बोला था और ये मिनिमम टारगेट दिया था 17,305। तो देखेंगे आप बहुत अच्छे से वो टारगेट यहाँ पे अपना हिट हुआ है और शायद उससे ज्यादा ही मिला है हमें यहाँ पे चार्ट पे। तो अगर आपने सिर्फ निफ्टी का एक भी पोजीशन बनाया होता तो आई एश्योर कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ रहता। मगर मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस इज जस्ट एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो। आप अपना एनालिसिस मेरा एनालिसिस के साथ क्लब करके आप यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं। तो अब निफ्टी में क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। हालांकि आप देखेंगे कि निफ्टी ने यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। यहाँ पे निफ्टी ने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक कर दी है। क्या निफ्टी यहाँ से ऊपर सस्टेन होगा या यहाँ से नीचे उतर के वापस ये ट्रेंड लाइन को रिसेट करके नीचे चला जाएगा? क्या लग रहा है आपको? अगर आपको कुछ लग रहा है तो आपकी कमेंट बहुत प्रेशियस है मेरे लिए और आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आगे क्या लग रहा है। हालांकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ वो हो भी नहीं हो, तो कुछ भी हो सकता है। मार्केट बहुत सुप्रीम रहता है और मार्केट की सुप्रीमेसी को हमें हमेशा वंदन करके चलना चाहिए, हमेशा नमस्कार करके चलना चाहिए क्योंकि मार्केट जैसा सुप्रीम कोई नहीं रहता। हालांकि इलियट वेव थ्योरी एक बहुत अच्छी थियरी है जहाँ पे आप एक परफेक्ट एनालिसिस अगर आपके पास है तो परफेक्ट एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस आपको मिल जाएंगे। तो अब क्या हो सकता है यहाँ पे मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो पहले मैं मेरे ड्राइंग्स क्लियर कर दूं तो यहाँ पे अभी मुझे जाना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। हम लोग 1 आवर चार्ट पे है और 15 मिनट के चार्ट पे जाके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अब क्या हो सकता है। तो ये मेरा था चार्ट जहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर मैं वेव थ्योरी के कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये मेरा हो गया 1। तो ये मेरा हो गया 1। ये हो गया सबऑर्डिनेट में 1 2 3 4 5। तो ये मेरा हो गया 1 2 0 पॉइंट है ये मेरा 3 पॉइंट है। यहाँ पे मैं 4 पॉइंट पे आके यहाँ पे मैं 5th पॉइंट पे जा सकता हूँ, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। अगर ये मैं सबऑर्डिनेट वाला 1 पकड़ू तो ये मेरा सबऑर्डिनेट वाला 2 हो गया, ये सबऑर्डिनेट वाला मेरा 3 हो गया और ये सबऑर्डिनेट वाला 5 होके ये 3 5th का 5th बना, ये 5th का 5th बना। ओके, तो यहाँ पे कुछ चौपी स्लॉपी मूव होके डाउनफॉल हो सकता है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो वंस अगेन मैं आपको फिबोनाची रेशियोज लगा के दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे और क्या हो सकता है। बिफोर दैट आई विल हैव टू रिमूव माय ड्राइंग्स।
तो मैं अभी वापस से 15 मिनट की चार्ट पे हूँ और मैं फटाक से आपको एक प्रोजेक्शन लगा के दिखाने जा रहा हूँ कि आगे क्या हो सकता है। तो ये मेरा होगा प्रोजेक्शन जो मेरा थर्ड का टारगेट डिसाइड करेगा और थर्ड का टारगेट डिसाइड करने के बाद वहाँ पे मेरा फोर्थ का टारगेट टारगेट निकलेगा। तो क्या मेरा थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे? चलो देखते हैं और फिबोनाची रेशोज लगा के देखते हैं। तो ये हो गया मेरा 3.618 और ये है 3.418 3.414। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली उसने 3.414 को, सॉरी, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली उसने 3.414 को अप्रिशिएट किया। तो हो सकता है कि ये मेरा एंड पॉइंट हो, या हो सकता है 3.618 को वापस वो थोड़ा गैप करके मेरे फोर्थ वेव के लिए आ जाए यहाँ पे और फोर्थ कंप्लीट करके फिफ्थ वेव के लिए चला जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर मेरा फोर्थ बनना है उसको, तो वो कहाँ तक बनेगा? अगर ये मेरा एंड पॉइंट है थर्ड वेव का, तो शायद मेरा वेव फोर्थ आ सकता है 382 या 236 तक। तो 236 एंड 382 इज दिस आर द मोस्ट प्रोबेबल लेवल्स ऑफ वेव फोर। और हो सकता है कि ये मेरा वेव फोर इस लेवल तक आ जाए और यहाँ से वापस एक कोई रिवर्सल के साइन दिखते हैं यहाँ पे आपको। तो हो सकता है कि यहाँ से कोई रिवर्सल के साइन दिखते हैं तो वापस फिफ्थ के लिए चला जाए। या फिर ये एक्सपांड फ्लैट होने के चांस बहुत कम है, जैसे मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था, बैंक निफ्टी वाले वीडियो में आपने देखा रहेगा एक्सपांडेड फ्लैट। तो अगर वो भी आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो ये मेरे प्रोजेक्शंस हैं कल के लिए, और शायद यहाँ पे कोई रिवर्सल मिलता है तो शायद हम लोग फिफ्थ के लिए जा सकते हैं। एज ऑफ थोड़ा गैप अप होके फोर्थ के लिए नीचे आएगा ऐसे कुछ लग रहा है, तो शायद कल के लिए तो सेलिंग ही है। मगर यहाँ पे अगर कोई रिवर्सल के साइन बनते तो डेफिनेटली हम लोग वापस से एक फिफ्थ वेव के लिए लॉन्ग करेंगे। और अगर फिफ्थ वेव, अगर यहाँ से कोई रिवर्सल का साइन मिलता है मुझे, तो फिफ्थ वेव क्या और कैसा रहेगा, उसके टारगेट्स क्या रहेंगे, वो मैं वापस आपको एक बार बता देता हूँ। तो मुझे उसके लिए प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, थ्री के एंड से लेके फोर्थ के लिए, और इसके मेरे रेशोज रहेंगे 382 और 0.681। इसको मैं राइट साइड पे ले लेता हूँ और इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ, तो आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो जब वेव थर्ड एक्सटेंशन में होता है तो आपका 1 = 5 होता है। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि शायद 1 = 5 हो जाए आपका। तो अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल आता है हो जो यहाँ तक होगा, और ये अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कोई रिवर्सल के साइन दिखता है और यहाँ पे कोई मेरा डेक्सिलरेशन चैनल ब्रेक करके ऊपर की तरफ भागता है, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा। मगर यहाँ पे रिवर्सल का साइन होना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ द MACD, फिबोनाची नंबर्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर नहीं होता है तो शायद यहाँ से वो नीचे आके चैनल ब्रेक करके पूरी तरह नीचे आ जाए। वैसे होने के चांस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। हालांकि ये इतना ब्यूटीफुल वेव स्ट्रक्चर बना है तो शायद मुझे लग रहा है कि मैं हम लोग फिफ्थ के लिए आ जाएंगे। तो ये था मेरा अब तक का एनालिसिस। आपने अगर मेरा प्रीवियस एनालिसिस नहीं देखा तो देखिएगा जरूर। इतना अच्छा फॉलोअप मैं नहीं मानता कि किस कोई देता होगा आपको। हालांकि मैं 2007 से हूँ मार्केट में और पिछले 5 साल से मैं वेव प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुझे बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिले कि आप अपना एनालिसिस शेयर करिए, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। हालांकि यूट्यूब पे मैं नया हूँ, मगर नया हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई स्टडी अच्छा नहीं है या ऐसा नहीं है। तो आप मुझे प्लीज अप्रिशिएट करिएगा, अपना सब्सक्राइबर
सब्सक्राइब बटन क्लिक करके आप मुझे ज्वाइन करिएगा, ताकि मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा तो मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा और मुझे आगे आपके साथ जुड़े रहने की और मेरा एनालिसिस प्रेजेंट करने की हौसला भी मिलेगा और प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ मेरा अब तक का एनालिसिस। जुड़े रहिए मेरे साथ बहुत सारे लर्निंग्स के लिए। अपकमिंग वीडियोस में मैं ट्रेंड लाइंस का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैंने बाय ऑन डिप्स वाला भी एक वीडियो आपको ये किया था, प्रॉमिस किया था, तो वो भी अगले कुछ दिनों में आ रहा है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस और खास करके इलियट वेव सीखने और समझने के लिए। So bye for the day and have a wonderful week ahead with a wonderful profitable trades in your bucket. Thank you, friends. Bye.